वैसे आपका फेवरेट नंबर क्या है? मेरा फेवरेट नंबर तो 28,000 है। इसका मतलब क्या है कि हर इंसान की एवरेज एज 28,000 डेज होता है। मतलब 76.7 ईयर, जिसको हम 80 ईयर भी मान के चलते हैं। अब 0 to 80 ईयर के दौरान एक इंसान के जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, उसको हम लोग समझते हैं। 0 to 20 के दौरान एक इंसान क्या करता है? प्ले करता है, स्टडी करता है, बट कोई इनकम नहीं करता है, नो इनकम। फिर क्या होता है? 20 to 40 ईयर, एक इंसान 20 to 40 ईयर के दौरान क्या क्या करता है, क्या क्या घटनाएं होती है? पहला तो जॉब या बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है। फिर फर्स्ट कार खरीद लेता है, फर्स्ट हाउस भी खरीद लेता है, मैरिज हो जाती है, किड्स हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं 20 to 40 ईयर के दौरान हो ही जाती है। फिर 40 to 60 ईयर के दौरान क्या होता है एक इंसान का? हो सकता है वो बिजनेस स्टार्ट कर ले या सेकेंड जॉब स्टार्ट कर दे। क्योंकि कार पुरानी हो चुकी है, वो सेकेंड कार खरीद ले, सेकेंड हाउस खरीद ले, या प्रॉपर्टी या किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर ले। और किड्स जो होते हैं उनका, किड्स वो अपने जीवन के फर्स्ट फेज को कंप्लीट कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं। फिर 60 to 80 ईयर, ये जो फेज होता है इसको हम रिटायरमेंट फेज कहते हैं। यहाँ पे भी नो इनकम होता है, नो इनकम। कहने का मतलब ये पूरा एरिया नो इनकम है, 0 to 20 और 60 to 80। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 28,000 में हम 14,000 माइनस कर देते हैं, बचता कितना है? 14,000। वी ऑल हैव ए 14,000 डे टू कंप्लीट ऑल आवर ड्रीम एंड आवर किड्स एंड फैमिली ड्रीम एंड आवर कंट्रीज ड्रीम, राइट? बट बट क्या हम लोग 14,000 दिन सच में काम करते हैं? 50% तो हम अपना सोने में, खाने में, पीने में, एंटरटेनमेंट में खर्च कर देते हैं। एक्चुअल में इंसान के पास ओनली 7,000 डेज बचता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपना घर का, अपना देश का, अपने फैमिली का, सबका, राइट? अब इस फेज में हर इंसान के पास अलग अलग फियर होते हैं, लेकिन मैं आपको 4 यूनिवर्सल फाइनेंशियल फियर के बारे में बताऊंगा, जो यूनिवर्सल है। जैसे सूर्य पूरब से उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे ही जो मैं फियर बताने जा रहा हूं वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। उस फियर को जानने के बाद आप एग्री करना या ना एग्री करना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कोई दिनेश है, दिनेश की वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं। दिनेश की एज 35 साल है, वो 10 लाख पर ईयर अर्निंग करता है, ठीक है? अब हम 4 यूनिवर्सल फाइनेंशियल पीयर की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल फाइनेंशियल पीयर, अब आपको सुनना है और अपनी सहमति या असहमति देना है कि क्या सच में ये फियर राइट है या नहीं। अब देखो कि दिनेश 10 लाख रुपया पर ईयर कमा रहे हैं, उसके बीवी है, उसके 2 बच्चे हैं। इसके मन में पहला फियर आता है, व्हाट इफ आई कांट वर्क टुमारो? क्या होगा अगर मैं कल काम ही नहीं कर पाया? ये दिनेश के अंदर फियर आ रही है। क्या ये फियर सही है? इसके मन में है कि अभी तो मैं कमा रहा हूं, अगर कल कुछ कारणवश, डिजेबिलिटी या इनलेट, कोई भी कारणवश मैं कल काम नहीं कर पाया तो इन लोगों का क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे पैसा आ रहा है, राइट? सेकेंड फियर दिनेश के मन में आता है, व्हाट इफ आई पास अवे टुमारो? दिनेश के मन में क्वेश्चन आया, क्या होगा अगर कल मैं संसार में रहा ही नहीं, तो इनका क्या होगा? इनका क्या होगा, राइट? थर्ड क्वेश्चन आता है दिनेश के मन में, अभी तो कमा रहा हूं, बट रिटायरमेंट के टाइम में मैं, मेरा जीवन कैसा होगा? तो क्या डर है वो, हाउ मच इज इनफ फॉर रिटायरमेंट? ये फियर थर्ड है दिनेश के मन में कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी का बर्डन नहीं बनना है, ना अपने बच्चों का, ना देश का, ना किसी चीज का। मैं और मेरी वाइफ के लिए कितना पैसा इनफ होगा रिटायरमेंट के लिए? 2 लाख रुपए पर मंथ, 5 लाख रुपए पर मंथ, 10 लाख रुपए पर मंथ, कितना? ये दिनेश के मन में ये फियर है। फोर्थ फियर क्या है? फोर्थ फियर दिनेश के मन में है कि ये तो मेरे बच्चे हैं। तो उसके मन में क्या है? हाउ कैन आई, हाउ कैन आई गारंटीड माई चिल्ड्रेन फाउंडेशन? मैं अपने बच्चों के फाउंडेशन को कैसे गारंटीड कर पाऊं? एंड द बेस्ट वे टू गिव द राइट फाउंडेशन इज टू गिव अ राइट एजुकेशन। राइट एजुकेशन देना ही राइट फाउंडेशन का देना कहलाता है। तो दिनेश के मन में ये डर है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे बच्चे मेरे हैं, इनको मैं राइट फाउंडेशन की गारंटी कैसे कर सकता हूं, राइट? ये 4 फियर है। क्या आपको लगता है कि ये 4 फियर यूनिवर्सल फाइनेंशियल फियर है? क्या झूठ है या सही है? अब हर एक फियर, चारों फियर आपने जान लिया। इन 4 फियर में से किसी भी फियर को मैनेज करना है तो मैं 30 मिनट का फ्री कंसल्टेशन आपको दे रहा हूं, जूम कॉल पे दूंगा।
आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, नीचे लिंक दिया गया है। आप इस पे एग्री भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। वैसे आपका फेवरेट नंबर क्या है? मेरा फेवरेट नंबर तो 28,000 है। इसका मतलब क्या है? कि हर इंसान की एवरेज एज 28,000 डेज़ होता है। मतलब 76.7 ईयर, जिसको हम 80 ईयर भी मान के चलते हैं। अब 0 टू 80 ईयर के दौरान एक इंसान के जीवन में क्या-क्या घटनाएँ होती हैं, उसको हम लोग समझते हैं। 0 टू 20 के दौरान एक इंसान क्या करता है? प्ले करता है, स्टडी करता है, बट कोई इनकम नहीं करता है, नो इनकम। फिर क्या होता है? 20 टू 40 ईयर, एक इंसान 20 टू 40 ईयर के दौरान क्या-क्या करता है? क्या-क्या घटनाएँ होती हैं? पहला तो जॉब या बिज़नेस करना स्टार्ट कर देता है, फिर फर्स्ट कार खरीद लेता है, फर्स्ट हाउस भी खरीद लेता है, मैरिज हो जाती है, किड्स हो जाते हैं। ये सारी घटनाएँ 20 टू 40 ईयर के दौरान हो ही जाती हैं। फिर 40 टू 60 ईयर के दौरान क्या होता है एक इंसान का? हो सकता है वो बिज़नेस स्टार्ट कर ले या सेकंड जॉब स्टार्ट कर दे। चूँकि कार पुरानी हो चुकी है, वो सेकंड कार खरीद ले, सेकंड हाउस खरीद ले या प्रॉपर्टी या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर ले। और किड्स जो होते हैं, उनका किड्स वो अपने जीवन के